नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुरुवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां कोर्ट के रूम नंबर 102 में धमाका होने से हड़कंप मच गया। मौके पर फायर और पुलिस विभाग पहुंच गया। मिली जानकारी के अनुसार लैपटॉप की वजह से ब्लास्ट हुआ है। जांच के लिए कैबिन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके बाद 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार दमकल विभाग के 6 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। 2 से 3 लोगों के मामूली रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई है। चलिए बात करते हैं हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज की, जिन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी को नसीहत दी है। कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। किसान अब एमएसपी गारंटी कानून, मृतक किसानों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के नेताओं का किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। किसानों की और सरकार की सीधी आपस में बातचीत हो रही है। किसी तीसरे को बीच में दखल देने की आवश्यकता नहीं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला बुधवार को फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरी पहुंचे, जहां उनको किसानों के विरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय ने इस विरोध का सम्मान किया और विरोध कर रहे लोगों पर फूलों की माला फेंक दी। इससे वहां मौजूद जेजेपी कार्यकर्ताओं में और भी जोश देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना था कि कृषि कानून भले ही वापस ले लिए गए हों, लेकिन अभी तक किसानों की सारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते किसानों का संघर्ष अभी तक जारी है। जब तक किसानों की सभी मांगें नहीं मान ली जाएगी, तब तक जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध जारी रहेगा। बुधवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। बैठक में ही फैसला लिया गया कि विधानसभा सेशन में कांग्रेस महंगाई, भर्तियों में धांधली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी और काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। विधायकों ने एचपीएससी में डेंटल सर्जन घोटाले की जांच सीबीआई या सिटिंग जज से करवाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनिल नागर को बर्खास्त करके सरकार लिपापोती करना चाहती है। सरकार को इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकान के सेल्समैन को पकड़ लिया है, लेकिन मालिक को अभी पकड़ना जरूरी है। चलिए बात करते हैं रोहतक जिले की, जहां पर कुछ दिन पहले हुए दुल्हन गोलीकांड में अभी तक दुल्हन तनिष्का के शरीर से सारी गोलियां नहीं निकाली गई हैं। इस वारदात को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीजीआई में डॉक्टर इतने दिनों बाद भी पूरी गोलियां नहीं निकाल सके हैं। बेहतर उपचार के लिए परिजन बुधवार शाम को घायल बेटी को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में ले गए। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल और उसके साथी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था, जिसके बाद अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई देसी रिवॉल्वर, गाड़ी और बाइक बरामद हो चुकी है। वहीं घायल तनिष्का की ताई निर्मला ने बताया कि पीजीआई में 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है। बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और अभी तक सारी गोलियां नहीं निकाली जा सकी हैं। कई लोगों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है, जिसके चलते वो बेटी को बेहतर उपचार के लिए गुरुग्राम के निजी अस्पताल में लेकर गए। फतेहाबाद में एक स्कूली छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल जिले के रतिया में स्थित एक स्कूल में छात्रों में अचानक किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामूली सी विवाद के बाद कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार स्कूल के मैदान में कुछ युवक खड़े थे। इस दौरान किसी ने अध्यापक के वहां आने की बात कही तो सभी छात्र वहां से भागने लगे। बताया जा रहा है कि इस भागदौड़ में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र का पांव दूसरे छात्र पर पड़ गया और ये उस छात्र को नागवार गुजरा। आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 11वीं के छात्र की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर किसी नुकीली वस्तु से हमला कर दिया और ईंट मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਮੈਡਮ ਆਈ, ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਬੂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਗਲੋਂ ਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 8-10 ਜਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ? ਆ ਬੋਏ ਸਕੂਲ ਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੂਆ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਚ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬੂਟ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ
ਤੇ ਉਹ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਮਾਸਟਰ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਿੱਠ ਤੇ। बाहर के बच्चे आए हैं, गेट से बाहर जो है ना, हमारे स्कूल के गेट से बाहर ये बच्चों ने झगड़ा किया है। तो सर जो बच्चा घायल है उसने बताया कि ग्राउंड नहीं, हमें नहीं बताया कुछ भी ऐसा, और ग्राउंड में नहीं है, ये बाहर का मैटर है। तो सर आपकी तरफ से क्या? बच्चा हमारे स्कूल का है एक, और बाकी बाहर के भी हैं। तो सर आपकी तरफ से क्या? ये गए हैं वहाँ, वो बच्चा गया है बाहर, और उसको बाहर जो है वो पकड़ा गया। रेवाड़ी से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव जोनावास के पास एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक अलग अलग गांव के रहने वाले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर जोनावास गांव की तरफ जा रहे कट पर खड़े होकर रायपुर गांव निवासी 20 वर्षीय अंकित, घासेड़ा गांव निवासी 23 वर्षीय मुस्तकिन और नांगली गांव निवासी 24 वर्षीय योगेश खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि इसी दौरान दिल्ली की तरफ से आए एक तेज रफ्तार डंपर ने तीनों युवकों को कुचल दिया और इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए अब रुख करते हैं राजस्थान के अलवर जिले का, जहां से एक गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जिले के सरकारी स्कूल के पूरे स्टाफ के खिलाफ 4 नाबालिग छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार का केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में 4 छात्राओं के साथ गैंगरेप के आरोप लगे हैं, जिसमें स्कूल के पूरे 15 स्टाफ मेंबर पर गैंगरेप और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। भिवाड़ी एसपी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।